नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, विरासत यानी लेगेसी। एक बिजनेस आखिर अपनी पहचान बनाता कैसे है? सोचिए, एक आम सा शब्द दशकों की लगातार मेहनत के बाद एक ऐसा ब्रांड कैसे बन जाता है जिससे हर घर में पहचाना जाए। आज हम बिल्कुल इसी एनाटॉमी को समझेंगे, और वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बेहद दिलचस्प केस के जरिए, द गिरनार केस। अब जरा इस सवाल पर गहराई से गौर कीजिए। एक शब्द पर अपना पूरी तरह से कानूनी हक जमाने के लिए कितने सालों का इतिहास और कितनी पीढ़ियों की साख जरूरी होती है। ये कोई हवा हवाई फिलॉसफिकल सवाल नहीं है। दरअसल यही हमारे ट्रेडमार्क कानून की सबसे बड़ी बुनियाद है। और यहीं पर एंट्री होती है इस कानूनी कॉन्सेप्ट की, वेल नोन ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के तहत, देखिए, ये कोई आम सा रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये एक ऐसा खास कानूनी दर्जा है जो सिर्फ और सिर्फ उन ब्रांड्स को मिलता है जिनकी साख इतनी मजबूत, इतनी पुरानी हो चुकी है कि वो किसी एक प्रोडक्ट के दायरे में बांधे ही नहीं जा सकते। उन्हें हर कैटेगरी में सबसे ऊंचे दर्जे का प्रोटेक्शन मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि ये वीआईपी कानूनी दर्जा आखिर हासिल कैसे किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द गिरनार कॉन्फ्लिक्ट। सीधे चलते हैं साल 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, जहां इस विरासत की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। मामला था कमर्शियल सूट नंबर 26-09 ऑफ 2024। एक तरफ थे वादी गिरनार फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी तरफ थे प्रतिवादी टीएनआई प्लास्टिक्स। बाहर से देखने पर ना ये एकदम सीधा सादा सा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट यानी उल्लंघन का मामला लग रहा था। इस पूरे विवाद के बिल्कुल सेंटर में था गिरनार का ट्रेडमार्क लोगो। इस शब्द को एक बहुत ही खास तरीके से लिखा गया है। ये कोई आम फॉन्ट नहीं है, बल्कि गिरनार का ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क है, उनकी असली पहचान। वादी का सीधा सा आरोप था कि प्रतिवादी उनके इस नाम और आर्टिस्टिक लोगो की नकल कर रहा है और उसका गलत फायदा उठा रहा है। पर कोर्टरूम में जो हुआ वो सच में काफी चौंकाने वाला था। प्रतिवादी ने बिना किसी लंबी लड़ाई के फटाफट हार मान ली और इन्फ्रिंजमेंट को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कोर्ट को एक अंडरटेकिंग दे दी कि भाई, हम आगे से इस नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब टेक्निकली केस यहीं खत्म हो सकता था, राइट? लेकिन नहीं, गिरनार की टीम सिर्फ इस छोटे मोटे विवाद को सुलझाने कोर्ट नहीं आई थी। उनकी नजर तो एक बहुत बड़े इनाम पर थी, और वो इनाम था अपने नाम को आधिकारिक तौर पे वेल नोन ट्रेडमार्क घोषित करवाना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रूविंग द लेगेसी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ब्रांड कोर्ट को मैथमेटिकली और हिस्टोरिकली ये कैसे साबित करता है कि वो एक वेल नोन ब्रांड है, क्योंकि कोर्ट में तो सिर्फ ठोस सबूत चलते हैं। चलिए इस टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। इस ब्रांड की नींव दरअसल 1928 में ही पड़ गई थी, जब फाउंडर्स ने चाय और मसालों का बिजनेस शुरू किया था। उसके बाद 1975 से गिरनार ट्रेडमार्क का लगातार इस्तेमाल शुरू हुआ, और 1993 से वादी कंपनीज का ऑफिशियली इस्तेमाल कर रही है। यानी 2024 के इस कोर्ट वर्डिक्ट तक पहुंचने में लगभग एक सदी का, 100 साल का इतिहास जुड़ा हुआ है। और इस लंबे इतिहास को हवा में नहीं, बल्कि ठोस सबूतों के साथ कोर्ट में पेश किया गया। जैसे कि गिरनार टी का उनका पुराना ऐतिहासिक पैकेजिंग रैपर। यह सिर्फ एक डिजाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, यह इस बात का जीता जागता फिजिकल प्रूफ है कि वो कितने दशकों से मार्केट में मौजूद हैं। सोचिए, पीढ़ियों से लोग इसी रैपर को देखकर चाय खरीदते आ रहे हैं। लेकिन एक वेल नोन मार्क बनने के लिए सिर्फ बल्क टी यानी थोक चाय बेचना काफी नहीं था। गिरनार ने खुद को एक ही प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कॉफी, मसाले, बिस्किट, ब्रेड और यहां तक कि इंस्टेंट फूड और बेवरेजेस की कैटेगरीज में भी अपनी एक बेहद मजबूत साख बनाई। ये डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है कि ब्रांड का असर कितना बड़ा हो चुका था। अब जरा उनके नेटवर्क के आंकड़ों पर गौर करते हैं, जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। 40,727 से ज्यादा रिटेलर्स, 255 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और पश्चिमी और दक्षिणी भारत में 50 से ज्यादा स्टैंड अलोन रिटेल आउटलेट्स। ये सारे आंकड़े बस यही चीख चीख कर बता रहे हैं कि इस ब्रांड ने इंडियन मार्केट में अपना फुटप्रिंट कितनी गहराई तक छापा हुआ है। और अब इस विशाल नंबर पर ध्यान दीजिए, 6,89,294.61 लाख रुपए। जी हां, लाख रुपए। ये 1974 से लेकर 2024 तक की गिरनार की टोटल क्यूमुलेटिव सेल्स यानी संचयी बिक्री का आंकड़ा है। इसे सिर्फ एक रेवेन्यू फिगर मत समझिए, ये तो पिछले 50 सालों में करोड़ों ग्राहकों के भरोसे का एकदम एब्सोल्यूट गणितीय सबूत है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के तीसरे हिस्से पर, गार्डिंग द ब्रांड। एक लेगेसी, एक विशाल साम्राज्य खड़ा करना बिल्कुल एक अलग बात है, लेकिन उसे बचा कर रखना वो एक अलग ही लेवल का खेल है।
किसी भी ट्रेडमार्क की साख को अनटचेबल साबित करने का आखिरी पिलर होता है उसका लगातार डिफेंस। और गिरनार इस मामले में बेहद सतर्क रहा है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में विरोध दर्ज कराना हो, अखबारों में पब्लिक नोटिस निकालना हो, कॉपी करने वालों को सीज एंड डिजिस्ट लेटर भेजना हो या फिर सीधे हाई कोर्ट में केस ठोकना हो, गिरनार ने ये सब किया है। इससे साफ पता चलता है कि एक मजबूत साख खुद ब खुद नहीं बचती, उसे पूरी आक्रामकता के साथ बचाना पड़ता है। तो आखिर में द फाइनल वर्डिक्ट। इन तमाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स, सेल्स के पहाड़ जैसे आंकड़ों और ब्रांड प्रोटेक्शन के सबूतों को देखने के बाद जस्टिस आर.आई. छागला ने आखिरकार अपना फैसला सुनाया। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही क्रूशल कानूनी सिद्धांत समझना जरूरी है। आर्बिट्रेरी मार्क, इसका मतलब होता है एक ऐसा मनमाना या इन्वेंट किया हुआ शब्द जिसका बेचे जा रहे सामान से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ना हो। और यही चीज उस मार्क को एक एब्सोल्यूट डिस्टिंक्टिवनेस यानी पूरी तरह से एक अनोखी पहचान देती है। और इसी कानूनी आधार को ध्यान में रखते हुए जज साहब के शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे। चूंकि ये ट्रेडमार्क एक आर्बिट्ररी मार्क है जिसका इन सामानों या सेवाओं से कोई लेना देना नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से विशिष्ट है और इसलिए इसे सबसे ऊंचे दर्जे का प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए। इन्हीं लाइंस ने इस पूरी लीगल विक्ट्री को पूरी तरह से सॉलिडिफाई कर दिया। फाइनल नतीजा ये निकला कि कोर्ट ने गिरनार को ऑफिशियली एक हाउस होल्ड नेम, एक घरेलू नाम डिक्लेयर कर दिया। एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ सामान बेचने से बढ़कर एक सेकेंडरी मीनिंग और एक अपनी खुद की पर्सनैलिटी हासिल कर ली है। और इसके साथ ही गिरनार को आधिकारिक तौर पर भारत में वेल नोन ट्रेडमार्क का वो बेहद दुर्लभ और ताकतवर दर्जा मिल गया। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, एक ऐसी साख, एक ऐसी रेपुटेशन बनाने की असली कीमत आखिर क्या होती है जिसे आखिरकार कानून भी अनटचेबल मान ले? क्या ये सिर्फ बैलेंस शीट के करोड़ों रुपए हैं या फिर ये दशकों का संयम, हर दिन की मेहनत और हर हाल में अपने ब्रांड की ढाल बनकर खड़े रहने का जज्बा है? एक सच्ची विरासत बनाने के पीछे की इस मेहनत पर जरा गौर जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।